हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, दूसरा हो जाएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक कहेगा तो उसमें से हो जाएगा 1000, इसमें से हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व। वही उत्तर वैदिक कहेगा तो ये हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व के बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर है, आर्य शब्द के जो अर्थ होता है क्या होता है। आर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा 4 कथन में सही नहीं है। तो देखते हैं, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो सही है, वे संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। वे मुक्त नगरों में निवास करते थे, यही गलत है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 देखेंगे, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों का कौन सी फसल के ज्ञान नहीं था। तो तंबाकू के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उसे कहते थे श्रमण। ऑप्शन हो जाएगा बी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग कहेगा तो शूल्य सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ये दिया गया है ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। पहले हो जाएगा वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर हो जाएगा, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या हो जाएगा 4। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो पहले जो 3 वेद है उसे कहते हैं। तो पहले 3 वेद हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और हो जाएगा सामवेद। इसे क्या कहते हैं। तो वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हो जाएगा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो प्रथम विधि निर्माता थे मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति के प्रमुख रूप हो जाएगा गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र के उल्लेख मिलता है किस मंडल में। तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कहेगा तो 18 हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति का। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर शब्द के प्रयोग जो हुआ है इंद्र के लिए हुआ है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो ये संबंधित है गणित से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये बसे थे पंजाब में। आगे देखेंगे, आगे में
सूची 1 को जो कि वेद है और सूची 2 से सुमिलित करना है जो कि यज्ञकर्ता हो जाएंगे। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता हो जाएंगे होता या होत्री। यजुर्वेद के कहेगा तो अर्धारु हो जाएंगे। सामवेद के उद्गता या उद्गात्री। अथर्ववेद के हो जाएंगे ब्राह्मण। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वेद है, वेदों की रचना किया गया है किसके द्वारा? ये इसकी रचना किया गया है देवताओं के द्वारा, इसीलिए इसे अपौरुषीय कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे उलूक कणाद। उलूक कणाद, यहाँ कणाद होगा। 28 देखेंगे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे जैमिनी। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। वहीं पे कह देगा कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कहेगा तो बदरायण हो जाएंगे। वही मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे जैमिनी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद के मंडल हो जाएगा कौन सा? तो 9वां। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुशनी नदी के तट पे। वर्तमान में इसका नाम कहेगा तो रावी हो जाएगा। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर हो जाएगा 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 35 देखेंगे। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तव का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 36 हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन के कौन प्रचारित किए थे? तो ये थे गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किसे कहते थे प्राचीन भारत में? तो स्वर्ण आभूषण को। आगे बढ़ेंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग के कौन थे? तो पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तक है ये दर्शन पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है स्रोत और प्रार्थनाएं का। यजुर्वेद में कहेगा तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? स्रोत एवं कर्म कांड का। सामवेद में कहेगा तो ये संगीतमय स्रोत के बारे में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कहेगा तो सिंधु नदी हो जाएगा। पवित्र नदी होता है सरस्वती। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये केकय के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है छंदोगय उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। वैदिक नदी कुबा जिसे काबुल भी कहा गया है, इसका स्थान कहाँ पे निर्धारित होना चाहिए? तो इसका स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि प्रवर्तक किसके थे? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो किसके खुदाई से? अंतरजी खेड़ा का। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा। अगला देखेंगे 48 नंबर है।
निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। निम्नांकित में कौन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्रस्थांतरी में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो भागवत। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म के जो सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, आगे में सुमिलित करना है। देखते हैं अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का उल्लेख है। यजुर्वेद में कहेगा तो बलिदान विधि का उल्लेख है। सामवेद में कहेगा तो संगीत का। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों के पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो ये मंत्री परिषद थी। आगे बढ़ेंगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कहेगा तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कहेगा तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इन 6 जो दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है ये हुआ है वैदिक युग में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी लोहारगिरी। ऑप्शन हो जाएगा डी। 60 नंबर देखेंगे, 60 में सूची 1 को जो कि उपवेद दिया गया है और सूची 2 के साथ संबंधित करना है, जो कि ये संबंधित वेद हो जाएगा। यानी कि ये इधर दिया है संबंधित वेद और इधर दिया है इसका उपवेद। देखते हैं ऋग्वेद के उपवेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आयुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद कहेगा तो धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद के उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद है। अथर्ववेद के उपवेद हो जाएगा कहेगा तो शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। तो इसमें ए सही है। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये मंडल हो जाएगा दूसरा और 7वां। दूसरा मंडल से 7वें मंडल तक को ऋग्वेद के वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो ये कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? तो गद्य एवं पद में रचित जो वेद है ये हो जाएगा यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग वैदिक युग की कह रहा है कि प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये हो जाएगा विदथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन है बी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो ऋग्वैदिक काल में। और सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख कहेगा तो ये हुआ था ऋग्वेद में, और गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी ऋग्वैदिक काल में। आगे हो जाएगा, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह के अर्थ हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ये हो जाएगा ए।
प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी एवं निम्न वर्ण की पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। आगे देखेंगे, वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द कहेगा तो ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व कहेगा कि अर्थ क्या है, तो हो जाएगा पवित्र जादू। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76 नंबर में है, शिक्षा का संबंध किससे है? तो ध्वनि शास्त्र से है। कल्प सूत्र के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा कर्मकांड से। निरुक्त शब्द के संबंध किससे है? तो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। छंद के कहेगा संबंध तो छंद शास्त्र से है, इसमें हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी की रचना किए थे कौन? था पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा दी गई है रामायण को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज के कहेगा आधारभूत इकाई हो जाएगा कुल या कुटुंब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो ये हो जाएंगे इंद्र। किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है किस वेद में? तो अथर्व वेद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये किस में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति का। किसको प्राप्त था? प्रजापति का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे भी सुमिलित करना है, तो देखते हैं, इसमें सुमिलित करना है, राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं? राजसूय यज्ञ कहते थे राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेघ यज्ञ किसे बोलते थे? तो अश्वमेघ यज्ञ बोलते थे, इसका हो जाएगा बी के दू। राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ को अश्वमेघ यज्ञ बोलते थे। वाजपेयी यज्ञ किसे बोलते थे? तो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ बोलते थे। अग्निष्टोम यज्ञ किसे बोलते थे? अग्निष्टोम यज्ञ बोलते थे देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाले यज्ञ को क्या बोलते हैं? अग्निष्टोम यज्ञ। आगे बढ़ेंगे, आगे भी है, सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिया गया है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और सूची 2 में दिया गया है आधुनिक नाम। ये नदी के नाम में है जो कि उसके प्राचीन नाम और उसके वर्तमान नाम से सुमिलित करना है। परुष्णी नदी किसे बोलते हैं? परुष्णी नदी के नया नाम कहेगा तो ये हो जाएगा रावी नदी। शत्रुदी किस नदी को बोला जाता था? तो सतलज को। औस्किनी किसका पुराना नाम है? तो चीनाओं का। बिपाशा हो जाएगा ब्यास नदी के पुराना नाम, तो इसमें हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या हो जाएगा 16 है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में भी सुमिलित करना है, तो देखते हैं, ब्रह्म विवाह किसे बोलते थे? समान वर्ण या जाति का विवाह को ब्रह्म विवाह कहते थे। दैव विवाह किसे कहते थे? पुरोहित का परिसार्वनिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहते थे।
आर्ष विवाह किसे कहते थे? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को बोलते थे आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह उसे बोलते थे बिना दहेज का विवाह को प्रजापत्य विवाह बोलते थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। 91 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 91 नंबर है। 91 में भी सुमिलित करना है कौन सा विवाह को क्या नाम दिया गया था। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है। असुर विवाह किसे कहा गया है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह किसे कहा गया है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को क्या कहा जाता था? तो राक्षस विवाह। पैशाच विवाह किसे कहा गया है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा गया। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, आगे है 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृत देवभाण संस्कृति है, तो ऋग वैदिक काल में संबंधित मृत देवभाण संस्कृति कहेगा तो ये हो जाएगा गेरुवाणी मृत देवभाण संस्कृति। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत देवभाण संस्कृति कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा चित्रित धूसर मृत देवभाण संस्कृति। ऑप्शन हो जाएगा बी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत देवभाण स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये कहाँ से आया है? तो भगवानपुर से जो उत्खनन हुआ है वहाँ से। ऑप्शन हो जाएगा बी, हरियाणा के भगवानपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा ऋग्वेद में अघन यानी कि बोध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था गाय के लिए। आगे हो जाएगा, आगे सुमिलित करना है। आगे में हो जाएगा सुमिलित करना है, तो देखते हैं संगृहीति किसे कहते हैं? तो कोषाध्यक्ष को। भाग दूध किसे कहा जाता था? कर संग्रहता कर्ता को। छता या छत्री किसे बोलते थे? पांसे के खेल में राजा का सहायक जो करता था उसे। अछवाप किसे बोलते थे? प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक को बोलते थे। अछवाप बोलते थे प्रतिहारी या राजा प्रसाद का जो रक्षक थे उसे। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। आगे बढ़ेंगे, 99 नंबर हो जाएगा ऋतु यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुस्व गोप कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल और समुद्र के देवता हो जाएंगे वरुण। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो उपक्रम कहा गया है विष्णु को। सुमिलित कीजिए, इसमें कौन सा किसके देवता थे उसे सुमिलित करना है। तो देखते हैं 102 में हो जाएगा पूषण किसके देवता थे? तो ये विवाह का देवता थे। रुद्र कहेगा तो ये पशुओं के देवता थे। धौ कहेगा तो ये जगत के पिता इसे इनके बोला जाता था। अदिति कहेगा तो देवों की महान की माता इन्हें कहा जाता था। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, मनु स्मृति मुक्त संबंधित है। तो मनु स्मृति कह रहा है कि संबंधित है, ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किए थे विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा ईरान से। आगे बढ़ेंगे, 106 नंबर है
निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसमें से ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक व्यवस्था कह रहा है कि कौन सी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलती है, लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल से हुआ था। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये हो जाएगा कुभा, यानी कि कुभा या क्रमु नदी। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 108 हो जाएगा। 108 में देखते हैं धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कथन है देखते हैं, धर्म व्यक्ति को दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ये तो कथन सही है। कह रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 109 नंबर हो जाएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये लिए थे बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला है सूची 1 को साथ सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इधर है वैदिक नदियाँ और इधर इसका आधुनिक नाम है। कुभा किसका नाम था? तो कुभा नाम हो जाएगा काबुल नदी के प्राचीन नाम। परुष्णी किसका प्राचीन नाम है? परुष्णी हो जाएगा रावी नदी के प्राचीन नाम। सदनीरा ये गंडक के प्राचीन नाम था और शतुद्री कहेगा तो ये सतलज के प्राचीन नाम था। आगे बढ़ेंगे, आगे 2 लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ऋग्वेद में कितने सूक्त का उल्लेख मिलता है? तो 1028। 112 हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो पूर्व कह रहा है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख जो धर्म था ये क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके अगला पार्ट में जो 3 है उस लाएंगे अगला वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।